आज के इस अवसर पर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड और साथ में अन्य सभी कॉर्पोरेट जगत के महानुभाव भाइयों बहनों, आज का ये अवसर अपने को ध्यान में है कि हमारी ये जो सरकार जिसकी दूसरी टर्म है, इसका 1 वर्ष पूरा हुआ है। आज दूसरे वर्ष के प्रारंभ होने का पहला दिन है। सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को आज के दिन की मैं इस नाते से शुभकामना देता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोगों ने समाज हित में जो इतने बड़े काम गिनाए गए हैं, जब भी कभी समाज को आवश्यकता होती है तो कॉर्पोरेट जगत अपने CSR एक्टिविटीज के माध्यम से आगे आता है। एक बहुत ही एक अच्छी एक प्रारंभ, एक परंपरा ये अपने यहाँ बनी है। प्राचीन काल से ही अपने यहाँ परंपरा है, जब भी समाज को आवश्यकता हुई है तो हमेशा धनी दानी ये सब लोग आगे बढ़कर के आए हैं। भामाशाह का उदाहरण लीजिए और इस प्रकार से दानियों का, सज्जनों का उदाहरण लीजिए। गांव में भी जहां आवश्यकता होती है, हमारे यहाँ धर्मशालाएं, हमारे यहाँ औषधालय, चिकित्सालय, ये कितने ही बनाने की परंपरा रहती रही है। अब चूंकि ये पिछला जो वर्ष ये जो जा रहा है अभी, इस समय जो ये महामारी आई, ये महामारी न केवल हरियाणा में आई बल्कि देश भर में, दुनिया भर में आई है। इस महामारी के कारण से एक संकट ये समाज के ऊपर आया है और इस संकट के समय गरीब लोगों की सहायता करना ये अति अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसे समय पर सरकार ने अपनी योजनाएं चलाई और साथ ही सामाजिक संस्थाओं ने, कॉर्पोरेट जगत ने बहुत बड़ा योगदान किया है। मुझे ध्यान में है कि जब हमने हमारा जो मुख्यमंत्री कोरोना रिलीफ फंड ये जारी किया तो लोगों ने कहा कि इसमें योगदान कौन करेगा। हमने कहा सब लोग करेंगे, इसमें कर्मचारी भी करेंगे, किसान भी करेंगे, कॉर्पोरेट जगत के लोग भी करेंगे, दुकानदार भी करेंगे। सबने किया भी सही। यहां तक किसानों ने भी, सामान्य किसान जब मंडी में आया तो उसने भी अपना योगदान उसमें किया। स्कूल के बच्चों ने उसमें योगदान किया, कर्मचारियों ने बहुत बड़ा योगदान किया। और जैसा अभी एक लिस्ट में अभी आज देख रहा था मैं कि 17 कंपनियों ने 6 करोड़ 31 लाख रुपया और इसमें योगदान किया है। और इन कैश तो ये क्या है, इन काइंड जो सारी सूची गिनाई जा रही थी, 56 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इन काइंड वहां पर सेवा की है और लोगों को एक प्रकार से एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। तो मैं इसके लिए कॉर्पोरेट जगत को बहुत ही बधाई देता हूं, बहुत ही आभारी हूं। आज इस अवसर पर जो 20 एम्बुलेंसेज ये जो दी जा रही हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के माध्यम से अपने CSR के फंड में से, ये भी एक बड़ा काम है क्योंकि हर व्यक्ति हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाता है। कई बार हमको स्वास्थ्य सेवाएं उसके घर तक पहुंचानी पड़ती हैं। तो ये जो एम्बुलेंसेज हैं ये बहुत बड़ा उसमें योगदान करती हैं, काम करती हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम जो अपनी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंचा पाते हैं तो इन एम्बुलेंसेज के माध्यम से गांव में भी ये सब चीजें पहुंच पाएंगी। गांव के अंदर पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारी 70% आबादी है वो गांव में ही रहती है। इसी के साथ हमने जो सरकारी तौर के ऊपर अपनी ई-संजीवनी ये एक प्रोग्राम चलाया, व्यवस्था की है, जिसमें ऑनलाइन सबको दवा लिखी जाती है, दी जाती है, उनके सारे जितने भी सिम्टम्स हैं उसके आधार के ऊपर उनका उपचार करने की बात की जाती है। इसका भी लाभ गांव के लोग बहुत उठा रहे हैं। तो ऐसे हर प्रकार के लाभ के लिए ये जो व्यवस्थाएं हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सी वृद्धि की है। मुफ्त की दवाइयां, लगभग 500 दवाइयां ऐसी हैं जो हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, PHC हैं, CHC हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें सबको दी जाती है गरीब आदमियों के लिए। प्रधानमंत्री जी ने भी गरीब परिवार की चिंता की। लोगों को स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। प्राइवेट तौर पर कई बार उनको बहुत पैसा खर्च होने के कारण से इस स्थिति में ही नहीं होते खर्च कर पाए। तो परिणाम स्वरूप उन्होंने जो आयुष्मान भारत ये जो योजना शुरू की, जिसके अंदर हर परिवार को 5 लाख रुपए तक की और स्वास्थ्य सेवा के नाते से एक इंश्योरेंस ऐसी कर दी गई ताकि उनको 5 लाख रुपए तक का पैसा इलाज के लिए न खर्च करना पड़े। एक बहुत बड़ा काम किया गया है। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए हमने मेडिकल कॉलेजेस इन 6 सालों के अंदर बहुत मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं और आगे अंडर कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं, जो 2-3 साल के बाद अपने परिणाम देंगे। हमें ध्यान में है कि जब 2014-15 में हमने शासन संभाला था पहली बार, तो उस समय जो MBBS की सीटें थी
वो मात्र 750 थी और आज 5 साल के बाद जो इस वर्ष की एमबीबीएस की सीटें हैं 1700 से ऊपर हुई हैं। 1000 डॉक्टर की वृद्धि अब हर साल हुआ करेगी। और जो हमारे सारे मेडिकल कॉलेजेस, चाहे उसके अंदर कुटेल का मेडिकल कॉलेज है या फिर भिवानी, गुरुग्राम, सिरसा, यमुनानगर, कैथल, फरीदाबाद का एक मेडिकल कॉलेज तुरंत हम शुरू करने वाले हैं जो 250 करोड़ रुपए की लागत आई है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से उसको शुरू करने वाले हैं। तो ऐसे सभी मेडिकल कॉलेजेस जब तैयार हो जाएंगे तो लगभग और 1000 नई एमबीबीएस की सीटें उनमें उपलब्ध होंगी, अर्थात 2500 से भी ज्यादा डॉक्टर हर वर्ष हमारे यहाँ निर्माण होने का एक कार्यक्रम चल पड़ेगा। मानो कुछ बाहर के प्रदेशों के भी होंगे तो भी 2000 डॉक्टर अपने प्रदेश का जो बेड़ा है डॉक्टर्स का, इसमें वृद्धि हुआ करेगी। पर्याप्त इसमें हमको सहायता मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत सा पैसा हम खर्च कर रहे हैं और इस नाते से आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो, इसके अंदर जितना भी ज्यादा सेवा के नाते योगदान किया जाए उतना ही कम होता है। प्राचीन काल के अंदर बहुत वॉलंटियर्स, सेवा भावी लोग इन दोनों कामों को किया करते थे। आज भी उसी भावना से जब हम आगे आए हैं, चाहे कोविड की बात हो, चाहे गरीब बस्तियों की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सेवा देने की बात हो, इसमें हमारे कॉर्पोरेट जगत के लोग आगे और आए, यही मेरा निवेदन है। पुनः मैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड का बहुत आभारी हूं, बहुत उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज के दिन 20 जो एम्बुलेंस दी हैं उनको आज यहां से रवाना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।